नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, जिसके बिना खाने का स्वाद अधूरा है? आइए, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक राज्य के राजा ने अपने महल में बहुत बड़ी दावत रखी। उसमें अपने राज्य के छोटे-बड़े सभी व्यक्तियों को बुलाया गया। उसमें उसने अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ से किसी भी प्रकार से भूखा न जाने पाए। उस दावत में एक गरीब किसान भी पहुंचा। उस किसान ने पूरा दावत खाना घूमा, हर एक व्यंजन को देखा। जिस भी व्यंजन को देखता, उसे देखकर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, वो होती तो बड़ा मज़ा आता। बार बार उसके मुंह से यही शब्द सुनकर कर्मचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को इसके बारे में बताया। राजा ने उत्सुकतावश उस किसान को बुलाकर पूछा, भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके याद आते ही तुम्हें सारे व्यंजन जो है फीके नज़र आते हैं? तब उस किसान ने कहा, महाराज क्षमा करें, वो कोई व्यंजन नहीं है, वो है भूख। दरअसल मुझे भूख नहीं है, जिसके कारण इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजनों का मैं स्वाद नहीं ले सकता। वाकई में अगर वो होती तो बड़ा मज़ा आता। यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठती है। खाने के लिए ऑप्शंस तो हज़ारों हैं, लेकिन फिर भी स्वाद अधूरा है, क्योंकि लोग वास्तविक भूख का स्वाद भूल चुके हैं। बात थोड़ी धीरे हजम होगी, लेकिन फिर भी गौर से सुनिए। खाने की इच्छा और भूख, ये दोनों ही बातें अलग हैं। यदि वाकई में भूख है तो हर चीज़ बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और यदि नहीं है तो हर व्यंजन का स्वाद अधूरा सा लगता है। कई लोग इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और खाने की इच्छा को ही भूख समझते हैं। तो वास्तविक भूख क्या होती है? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप तो वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 11 वर्षों से आयुर्वेद के अमृत को जन जन तक पहुँचाने और रोगों को दूर कर समाज को स्वस्थ बनाने के पुनीत कार्य में लगा हुआ हूँ। मेरे पास अक्सर लोग ये समस्या लेकर आते हैं कि इंडाइजेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, पेट भरा भरा या हेवी रखता है, ब्लॉटिंग होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण वास्तविक भूख का नहीं होना है। भूख यानी क्षुधा की उत्पत्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसका संबंध जठराग्नि के प्रदीप्त होने से है। अब आप सोचेंगे कि जठराग्नि क्या है? अब मैं कुछ टेक्निकल बातें करने वाला हूँ, इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप स्क्रीन पर बताए गए समय पर स्किप कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। इनमें सबसे प्रमुख जठराग्नि है, और इसके अलावा 5 भूताग्नियाँ और 7 धात्वाग्नियाँ होती हैं। इनमें से यह जठराग्नि हमारे जीवन की मुख्य कार्यकारी शक्ति है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवयति अनामयः। अर्थात अग्नि के शांत होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अग्नि के रहने से ही जीवन निरोगी होता है। यह बात अग्नि के महत्व को स्पष्ट करती है। वैसे तो अग्नि का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है, किंतु अभी के लिए हम यही समझेंगे कि यह अग्नि आमाशय में रहकर भोजन का पाचन करती है और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसलिए हम इसे डाइजेस्टिव फायर भी कह सकते हैं। यदि जठराग्नि स्वस्थ है तो वह भोजन का सम्यक पाचन करती है और शरीर का पोषण करती है, किंतु यदि जठराग्नि मंद है तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है। भोजन का पाचन ठीक से नहीं होने पर मल का पाचन भी ठीक से नहीं होता है, और इस कारण से वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। यहीं पर रोगों की उत्पत्ति होती है। मेरे मॉडर्न साइंस समझने वाले दोस्तों के लिए मैं इसे कुछ आसान करके समझाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोजन का पाचन लार में उपस्थित एंजाइम से मुंह में ही शुरू हो जाता है। आगे जाने पर स्टमक में इसमें गैस्ट्रिक जूस और HCl सिक्रीट किया जाता है, जो पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाता है। आगे चलकर डिओडिनम में पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस सिक्रीट किए जाते हैं, जो पाचन को अंतिम परिणति तक ले जाते हैं। तो अब ये जितने भी सिक्रीशंस हैं, इनके लिए भी बॉडी टिश्यूज़ को तैयारी करनी होती है। हमारा शरीर कोई मशीन तो है नहीं कि बटन दबाया, मोटर चालू और सिक्रीशंस बाहर। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं और इंजाइम्स का फॉर्मेशन है, इसके लिए बॉडी टिश्यूज़ को तैयारी करनी होती है। इन सभी का संबंध जठराग्नि के प्रदीप्त होने से है। ये जो इंजाइम्स के बनने और सिक्रीशन की प्रोसेस है, इसमें भी जठराग्नि संलग्न होती है। जठराग्नि का प्रदीप्त होना यानी कि स्टमक के खाली होने पर हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर का स्टिमुलेट होना, इम्पल्स जनरेट होना, डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रीशंस का सिक्रीशन के लिए तैयार होना, और ब्रेन में इम्पल्स जाना कि हाँ अब कुछ खाना चाहिए, यानी कि भूख लगी है। ये पूरी प्रोसेस ही जठराग्नि प्रदीपन की है। कई बार ऐसा होता है कि आपको भूख लगी है, किंतु किसी कारणवश आप कुछ खा नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं कि भूख का एहसास खत्म हो गया है, यानी कि भूख मर गई है, पर पेट तो अभी भी खाली है। फिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण अग्नि का पुनः शांत होना है। जठराग्नि का प्रदीप्त होना बायोलॉजिकल क्लॉक पर निर्भर करता है। इसीलिए रोज निश्चित समय पर ही भूख लगती है, और यही समय खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, न इससे पहले न इसके बाद। कई लोग कहते हैं कि हमें तो बार बार भूख लगती है,
हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना पड़ता है, किंतु वे वाकई में कन्फ्यूज़ हैं। वे खाने की इच्छा और वास्तविक भूख में डिफर नहीं कर पाते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है, किंतु मैं फिर कहूँगा आप वास्तविक भूख और खाने की इच्छा में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कैसे? चलिए मैं इसे आपके लिए सरल करके बताता हूँ। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि आप कितनी बार खाते हैं, और एक बार जब कुछ खाते हैं तो दोबारा खाने के बीच में कितना अंतराल होता है। अब यहाँ खाने से मतलब सिर्फ लंच या डिनर से नहीं है। आपने कुछ भी खाया तो जाएगा तो उसी पेट में, और डाइजेस्ट भी उसी को करना है, इसलिए उस सभी को काउंट करना होगा। उदाहरण के लिए आप सुबह सोकर उठे, आपने चाय बिस्किट लिया, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता किया, फिर काम पर जाते वक्त चॉकलेट, वेफर्स, ड्राई फ्रूट या जो कुछ भी खाया, फिर दोपहर में लंच लिया, शाम को कुछ स्नैक्स या फ्रूट खाए, फिर चाय या कॉफ़ी, रात में डिनर और खाने के बाद आइसक्रीम, सोते समय दूध लिया। इस तरह आपने कुल मिलाकर 7 से 8 बार खाया है। ये सब जाएगा एक ही पेट में और डाइजेस्ट भी उसी को करना है। अब इस 8 बार को कम करके आपको 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से कम करते हुए जाना है और देखना है कि वाकई में आपको भूख कितनी बार और कब लगती है। वही होगी आपकी वास्तविक भूख। ये किसी के लिए 4, किसी के लिए 3 तो किसी के लिए 2 बार हो सकती है। आप देखेंगे कि वाकई में आप जब भूख लगती है तभी खाते हैं तो भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है और कितनी आसानी से पच जाता है। एक सिंपल सा नियम यह है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना चाहिए, और जब तक पहले का खाया हुआ पच न जाए, दोबारा भूख लग न जाए, तब तक दोबारा नहीं खाना चाहिए। भूख लगने के पहले जो खाया जाता है वह अजीर्ण का कारण बनता है। कई बार यह अजीर्ण इतना सूक्ष्म होता है कि हम जान भी नहीं पाते कि अजीर्ण हुआ है, किंतु बार बार यही क्रम दोहराने से वह अजीर्ण इकट्ठा होते होते आम विष का निर्माण कर देता है, और यह आम विष कई घातक रोगों का कारण होता है। इसलिए भूख को समझना और सही भूख लगने पर ही खाना, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको क्षुधा की उत्पत्ति का यह आयुर्वेदिक सिद्धांत समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज की वार्ता से हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको आज के बाद भोजन के अवयव, भोजन करने का तरीका, भोजन के पाचन, उसके बाद मल के निर्माण और उसे शरीर से बाहर करने तक की पूरी यात्रा के बारे में बताया जाएगा, और आयुर्वेद से आदर्श स्थिति के बारे में भी समझाया जाएगा। आज की वार्ता से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिनका उत्तर हम रील्स या शॉर्ट्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, और जिस समस्या का ज़्यादा लोग जिक्र करेंगे हम उस पर अलग से वार्ता करने की भी कोशिश करेंगे। आप भी आप्त वैद्य से जुड़ें, वास्तविक आयुर्वेद को पहचानें, उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें। नमस्कार।